बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस में एसएमसी आए और हमें आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जो यहाँ पे इर्रेगुलरिटीज होती है एसएमसी में, आज उसका थोड़ा बहुत खुलासा हो। जो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की वायलेशन हो रही है, कमिश्नर द्वारा अननेसेसरी लोगों को हिरास किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो हम आपको आज अपनी बात रखने का मौका है, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इसके साथ एसएमसी का कोई वाबस्तगी नहीं है। पहले मैं जो ड्राइव आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला है। कमिश्नर सेक्रेटरी जो रेवेन्यू के हैं उन्होंने, मगर इसमें यहाँ के जो डीसीज है पूरे कश्मीर के, उनको पावर्स डेलीगेट किए हैं कि वो उनकी निगरानी करें। ड्यूकाम को इसका मॉनिटर करने को कहा गया है इस ऑर्डर के मुताबिक। आपने परसों देखा होगा कि जहां दूध गंगा को लेके यहाँ के जो कमिश्नर एसएमसी है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाली थी कि वहां पे एनकरेजमेंट को उठाया जाएगा, मगर अफसोस उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो वायलेशन की है जो हम मुस्तरद करते हैं। एक ही जबान होके जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम कमिश्नर को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका कॉरिजेंडम कीजिए और लोगों को अवेयर करिए कि ऐसी कोई ड्राइव नहीं होगी। उन लोगों को परसों से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के जो वहां पे बसते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहां पे है, वो लोग खौफजदा हो गए हैं इस चीज से। ऐसी कोई ड्राइव नहीं होने वाली है। अगर दूध गंगा पे कोई ड्राइव होगी भी, वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखनी है। हमारा मैंडेट यही नहीं है, ना हमारे कमिश्नर का ये मैंडेट है और न किसी को इसने पावर्स डेलीगेट किए हैं इसलिए कि आप नोटिस निकालिए और वहां पे एनकरेजमेंट हटाइए। इनका मैंडेट ये है कि अगर फुटपाथ पे कहीं एनकरेजमेंट हो वो हटानी है। हमें रेवेन्यू से कोई गरज नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे एनकरेजमेंट हटाएगा, कैसे इलीगल लैंड को रिट्रीव करेगा, वो उनका काम है। हमारे पास वो पावर्स डेलीगेट नहीं हुए। मैं परसों हैरान हो गया कि मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ने दूध गंगा के लिए किसी नए डीसी को यहां पे तैनात किया है। यह अफसोस की बात है कि जिसके पास पावर्स ऑफ डेलीगेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट नहीं किए हैं, उस किस्म के इकदाम उठाते हैं ये अफसर। इनको पता ही नहीं है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती है। इन अफसरों को ऊपर पूछते नहीं है कि आप लोग, अगर आप लोग को पावर्स नहीं है, अगर आपके एक्ट में ये इजाजत नहीं है, कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इससे देखिए, इससे करप्शन होगी। यहाँ पे मुझे काफी लोग यहाँ पे अप्रोच करने आए थे कि हमारी जी जमीन है वहां पे, हमारे मकान है वहां पे, हमारे शॉप्स है वहां पे, हमें क्या करना है। मैं उन लोगों को आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एसएमसी का विजिट ना करें। उनको कोई नहीं छेड़ेगा। उनको ये आपके जरिए ये मालूम होना चाहिए कि हम एसएमसी इस कार्रवाई में न मुलव्वस थे न है। स्टेट लैंड रिट्रीव करना गवर्नमेंट ने डेलीगेट पावर किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसीज को। हमारे कमिश्नर को वो पावर्स नहीं है। ये जो उन्होंने पब्लिक नोटिस निकाली थी, ये हमारे सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन है। आप देखिए, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने गवर्नमेंट गैजेट शाया किया था 5 अक्टूबर 2020 को। ये उसकी कॉपी है। इसमें बाज़ाब्ता हमारे जो सेक्शन है, इधर कानून है एसएमसी के, उसमें बाज़ाब्ता अमेंडमेंट हुई कहीं कवानीन में। उसमें ये भी एक सेक्शन है कि जहां ये पॉलिसी डिस्कस करनी होगी, कोई पॉलिसी मैटर होगा, वो यहाँ की जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिसाइड करेगी। पहले मैं अपने कमिश्नर को बोलना चाहूंगा, उनको एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डेफिनेशन पता नहीं है कि कॉरपोरेशन किस चीज को बोलते हैं और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। ही इज सबऑर्डिनेट टू दिस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब कमिश्नर एसएमसी नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कॉरपोरेशन का मतलब है यहाँ की इलेक्टेड बॉडी, जिन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं।
कॉरपोरेशन का यही मतलब है और सरकार ने इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्ट में हमें असिस्ट करने के लिए भेजा है। जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कमिश्नर आए हैं। इनको शायद ये बात पता नहीं है। इन्होंने सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन की है। एक और इसने पब्लिक नोटिस निकाली थी जिसको आपको पता है कि जो यहाँ पे इंटरनेट केबल वगैरह है उनको भी एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी कि वो अंडरग्राउंड करे। मगर भाई साहब ये पॉलिसी मैटर्स है, आप क्यों लोगों को हिरासा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है हॉस्पिटल्स में इंटरनेट चल रहे हैं, आपको पता नहीं है जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर ये एकदम से आपको करना है, अंडरग्राउंड पाइपें बिछानी है, आप बाकायदा पॉलिसी लाइए, उस पर डिस्कस करें ताकि वो प्लान अप्रूव हो, ताकि कहीं जगह डिस्टर्ब कोई चीज ना हो। आपको पता है कि अगर यहाँ पे एकदम से इन चीजों पे हम कार्रवाई करें, अंडरग्राउंड करने के लिए इनको नोट से भेजे, मगर फायदा नहीं है। आप पहले पॉलिसी तो लाइए, करना क्या है, इनको टाइम तो दीजिए। इससे मुझे लगता है कि ये जो नोट से है ये करप्शन की तरफ जा रही है। मैं तमाम लोगों से जो इससे मुंसलिक है उनसे ये इस्तदा करता हूं कि वो इसलिए कॉरपोरेशन का रुख न करे, यहाँ पे विजिट न करे। रही दूसरी बात, हमारी यहाँ पे काउंसिल नहीं लगती है। पिछले कई महीनों से यहाँ पे काउंसिल का सेशन नहीं लगा है, जो हमारा मैंडेटरी हक है यहाँ पे काउंसिल करने का। और एक्ट में ये बात वजाहतन लिखी है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसिल का सेशन लगेगा वो हर 1 महीने में मैंडेटरी बनाया गया है कि काउंसिल का सेशन लगना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे फंड्स आया, आपको पता है मैंने पिछली बार भी बोला था, हमने तकरीबन 70% फंड जो है लैप्स हुए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। क्योंकि लैप्स इसलिए हुए हैं, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे मेयर का फंक्शनल जो ऑफिस है वो डिसफंक्शनल है, वो कभी कॉरपोरेशन आते नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे 2022 जून 18 को बंद हुई है, वो उसका टेन्योर खत्म हुआ है, अभी तक उसका भी इलेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, अगर शहर में कोई काम करना हो, हमें किसी जगह फंड रिलीज करने हो, करेगा कौन? एक्ट में तो मैंडेटरी ये लिखा है कि ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंडेट है, इसमें कौन अप्रूवल देगा? यहाँ पे ना काउंसिल लगती है, ना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई मीटिंग हो रही है। 1 साल में 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई है और जिसपे मेयर साहब ने, यहाँ के मेयर साहब जो है जुनैद साहब, उसने 11 महीने के बाद उन मिनट्स पे साइन किए हैं। ये अफसोस की बात है। मैं अपने शहरियों से भी इस्तदा करता हूं जो यहाँ पे रोज जिनका आना जाना है, वो अपने जो लेन्स बाय लेन्स हैं इलाके के मसले लेके आते हैं, मैं उनसे भी इस्तदा करता हूं कि आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपके जो यहाँ आने तक का किराया लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप यहाँ विजिट ना करें। आपके इलाके में लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई काम भी हो आप उसको बोलिए। फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट शहर में हो रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले साल के बजट में जो हमारे पास पैसा आया था, हमने 70% लैप्स कर दिए। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है, खाली वायलेशन हो रही है कानून की। आपकी वसादत से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी है ये एक अलग कॉरपोरेशन है, इसका श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई वाबस्तगी नहीं है। लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें लोग अब्यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को तबाह किया है। मैं जो इस स्मार्ट सिटी के चेयरमैन है हमारे डिवकाम साहब, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, यहाँ पे नए डिवकाम की तैनाती हुई। मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उनमें शिद्दत आनी चाहिए, उनमें डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए ताकि लोग सफर न करें। यहाँ पे जो G20 की मीटिंग होने वाली है मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उसका फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम होना चाहिए और अप्रैल के एंड तक वो काम कंप्लीट होने चाहिए। वो ये चीजें इंश्योर करे, क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ कभी भी
सर्दियों में काम नहीं होते थे। वो इसलिए होते थे, हमारे यहाँ काम 6 महीने 7 महीने 8 महीने होते थे, सर्दियों के महीने में काम नहीं होते थे। आज आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चीज से अब्यूज हो रही है स्मार्ट सिटी की वजह से। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी से कोई वाबस्तगी नहीं है, खाली इतनी वाबस्तगी है कि जो हमारे कमिश्नर है वो स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसी चीज की वजह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इलेक्टेड बॉडी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर इसको कुचला जा रहा है। आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे रोज बरोज कमिश्नर द्वारा वायलेशन हो रही है। और एक जरूरी बात, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी कितने इलाकों में जाते हैं, सफाई करते हैं, चाहे शहर में कितने % सफाई होती है वो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 महीनों से कहीं जो हमारे मुलाजिम है 70% मुलाजिम की तनख्वाह ही नहीं है। ये यहाँ पे रोज मीटिंगें किस लिए करते हैं कि स्मार्ट सिटी, इनको स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करनी है। भाई जब आप यहाँ के लोगों का काम नहीं करेंगे, आप देखिए मुल्क भर में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको कुचला जा रहा है इन अफसरों द्वारा। हम गवर्नमेंट से भी इस्तेदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना है कि अगर कोई पॉलिसी बने वो मुल्क के लिए है, मुल्क में लोग बसते हैं। आपने तो लोगों पे कहर किया है ऐसे अफसर भेज के, जो एक वायलेशन है। आप देखिए अगर कहीं पे भी पब्लिक सर्वेंट हो उसका काम है पब्लिक की हेल्प करना, यहाँ तो पब्लिक को मुसीबत में डाला जाता है। कीजिए सवाल अगर किसी का सवाल हो। सर आपने एसएमसी कमिश्नर की बात करी, हाल ही में जो नोटिस निकाली गई थी, तो आपका ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि कोई डोमेन नहीं है हमारा, वो रेवेन्यू देखिए, तो आपका मानना ये है कि आपके जो एसएमसी कमिश्नर करंटली है वो अनअवेयर है इन सब चीजों से, या उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? जी देखिए, मेरे पास कागज है, मेरे पास कागज यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के जरिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पावर्स डेलीगेट किए हैं। जो भी जम्मू कश्मीर के डीसी है उनको डिवकम उनकी निगरानी करेंगे। जो भी स्टेट लैंड को रिट्रीव करना है किसी भी जगह, जो भी ड्राइव होगी, हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो किस बेसिस पे नोटिस? आप मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारे सेक्शन की वायलेशन है। सरकार इनको क्यों नहीं पूछती है कि आप लोग इसमें दखल अंदाजी क्यों करते हैं? जब हमारा मैंडेट ही नहीं है, कमिश्नर का मैंडेट ही नहीं है, तो ऐसे अननेसेसरी पब्लिक नोटिस निकालना, लोगों को हिरास करना। आपको पता है लोग परसों सड़कों पे आए थे। क्या ये चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा से हालात खराब हो? जो हम जमहूरियत का डंडूरा पीटते हैं पूरे कश्मीर में कि हालात यहाँ पे ठीक हो, ये लोग तो खराब करने पे तुले हैं। परवेज साहब, आपने जिन चीजों का जिक्र किया है, पहली बात यह है कि आपके जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये जो आप एलिगेशंस मेयर साहब पे या फिर स्पेशली जो आप कमिश्नर पे लगा रहे हैं, ये सिर्फ आपके ग्रुप को ये परेशानी है ये महसूस करें, या बाकी जो कॉर्पोरेटर्स है, आई थिंक 70 कॉर्पोरेटर, सब कॉर्पोरेटर्स ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से चीजें ठीक नहीं हो रही है। और यहाँ पर हमेशा हम देख रहे हैं कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो कह रहे हैं कि यहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रही है। हाउ वुड यू रिएक्ट? मैंने कहा आपको, हालांकि मैं आपको ये वजाहतन कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि शहर में 2 राजभवन हैं। एक तो चर्च लैन में है, दूसरा गुपकार पे है। हमारा राजभवन तो चर्च लैन से शुरू होता है, हमारे ऑर्डर तो वहां से आते हैं। मगर कम से कम जो यहाँ के अफसर हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे ऑर्डर्स निकालना, इन पे कार्रवाई कर, इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या गवर्नमेंट इंतजामिया चुप क्यों है? अगर इन्होंने लोगों को अननेसेसरी हिरास किया, और ये बात चंद कॉर्पोरेटर्स की नहीं है, मेयर साहब आप सब लोगों को पता है। हमें ऐसे लगता है कि शहर में कॉर्पोरेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्टेड ढांचा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेयर साहब ने अपना जो ऑफिस है डिसफंक्शनल रखा है। सर आप बोल रहे हैं मेयर साहब को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपने तो कुछ महीने पहले यहाँ पे बताया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, लगता है ये पर्सनल राइवलरी है। देखिए इसमें, देखिए इसमें कोई पर्सनल
चीज है ही नहीं। यहाँ पे सभी कॉर्पोरेटर्स को आप पूछिए। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लाते हैं, तो बात खत्म। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन की अलग एक बात है, उसमें जो हमारा फोरम दिया गया है, अगर हम अभी सबमिट भी करेंगे इन अफसरों के पास भी, मुझे नहीं लगता है कि वो चीजें एंटरटेन होगी। हमने यहाँ पे काउंसिल के लिए यहाँ के सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी लिखा है कि यहाँ पे सेशन को कन्वीन किया जाए जहाँ पे हम लोगों की बात रखें। इन लोगों ने उस चीज की नोटिफिकेशन नहीं निकाली, क्योंकि वो जो काउंसिल का मैंडेट है, वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैंडेट है, यहाँ के मेयर के पास है। हम इसीलिए मेयर साहब को निशाना बना रहे हैं। साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो दूध गंगा में जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी या लैंड इविक्शन के बारे में जितना भी था, तो उससे पहले जो है, पहले तो नोटिस भेजी गई थी, जिस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि फेसबुक के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू उनको नोटिस मिली। लेकिन उसके बाद जो है मेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब के मकानों को नहीं छेड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपके सेक्शन में एक आर्टिकल है या सेक्शन 40 जिसको हम कहेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर विदाउट काउंसिल और जो भी यहाँ पर कॉरपोरेटर हजरात है उनकी मौजूदगी में पहले ये सब कुछ जो है तय करना पड़ेगा, उसमें काउंसिल बुलाना पड़ेगा, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि आप में काफी ज्यादा कंट्राडिक्शन है? जो भी यहाँ पर एसएमसी ऑफिशियल्स है, जैसे मेयर, डिप्टी मेयर, एसएमसी कमिश्नर, काउंसिल नहीं बुलाया जा रहा है और फिर भी नोटिस निकाली जा रही है और वायलेशन सेक्शन 40 की हो रही है। देखिए, यहाँ के अफसर यहाँ पे तानाशाही राज करना चाहते हैं। आपने वजह फरमाया कि जो यहाँ पे सेक्शन 40 है उसमें अमेंडमेंट आई है, तरमीम हुई है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास, मैं आप लोगों को सब भाइयों को कॉपी भी दूंगा उस जो गैजेट में शाया हुई है अमेंडमेंट, वो यहाँ के होम मिनिस्टर ने अमेंडमेंट करके गैजेट में शाया कर दी है। इन लोगों ने उस चीज की भी वायलेशन की है। उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा है कि जो भी पॉलिसी मैटर्स यहाँ पे होंगे, या तो वो यहाँ की काउंसिल करेगी या यहाँ की इलेक्टेड जो स्टैंडिंग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो करेगी। अगर मेयर साहब ने परसों दूध गंगा के बयान दिया, उनको चाहिए था कि वो कमिश्नर को डायरेक्ट करते, इसमें मॉडिफिकेशन लाए, ताकि लोगों को भी पता चले यहाँ पे ड्राइव नहीं हो रही है। आप देखिए कि मुझे परसों से कितने फोन आ रहे हैं, जी हमारे मकान का क्या होगा, जी हमारे दुकान का क्या होगा। कम से कम वो लोग तो तजब्जुब के शिकार हैं, इस तजब्जुब को हटाना है। बयान देने से तजब्जुब नहीं हटते। इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें कमिश्नर की तरफ से एक रिटन ऑर्डर जाए। मैंने परसों भी आपकी वसादत से मीडिया में यह कहा कि अगर हम गलत कह रहे हैं, हम पूरे कश्मीर के आवाम से माफी मांगेंगे। अगर कमिश्नर ने कानूनी जो कानून बोलता है, जो हमें किताब दी गई है कानून की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000, अगर कमिश्नर साहब ने इस चीज की वायलेशन करके पब्लिक नोटिस इशू की है एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ, अगर उसने गलत किया है, वो माफी मांगे लोगों से। अगर वो हमें कह रहे हैं कि अगर हम गलत है, वो हमें बताए, हम लोगों से माफी मांगेगा। अगर वो गलत है, मॉडिफाई क्यों नहीं करते ऑर्डर, लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते हैं? कादरी साहब, जो हाल ही में एक आपने खसूसी तौर पर दूध गंगा की बात करी, जैसे मैं अपने कुलीग को ऐड करना चाहूंगा। मेयर साहब ने हाल ही में कहा था कि अगर किसी के ऊपर भी वहां पे बुलडोजर चलाया गया तो जुनैद अजीम मत्तू उस बुलडोजर के सामने गरीब आवाम को शील्ड करेगी। जी, आप उनके साथ में खड़े जी मैंने तो पहले ही बताया, हम उन लोगों के साथ हैं। मैंने कहा आपको, आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा कि हमारे पास ये मैंडेट ही नहीं है। हमारे पास एनक्रोचमेंट हटाने का मैंडेट है, मगर वो फुटपाथों से एनक्रोचमेंट हटानी है हमें। हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे आए कि उसका ऑर्डर निकाले। मैंने कहा आपको कि गवर्नमेंट ने हमें वो मैंडेट नहीं दिया है। जब परसों कमिश्नर साहब ने ये नोटिस निकाली, मुझे तो उस दिन हैरानी हो गई। मैंने तो 5 बार जम्मू कश्मीर जो हमारे यहाँ पे GAD के डिपार्टमेंट है, मैंने उसकी वेबसाइट देखी। मैंने सोचा कहीं शहर में कोई नया DC तो तैनात नहीं हुआ है दूध गंगा के लिए। कम से कम तो ये ऑर्डर देखना है। अगर डेलीगेट किसी के पास पावर से, कोई इसका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर साहब, दूध गंगा पे जो रेस्टोरेशन करनी है वो स्मार्ट सिटी के तहत करें, तो वहाँ
पे आप ही बता रहे कि एसएमसी स्मार्ट चीजें अलग है, तो आपके काउंसिल की कंडक्ट वहाँ पे कैसे दरकार थी? मैंने कहा कि आपको अगर शहर श्रीनगर में कोई भी डेवलपमेंट काम करना हो, स्मार्ट सिटी को करना हो, जहाँ पे हमारा जुरिडिक्शन आता है, वो जरूरी यहाँ के काउंसिल को पूरा करना है। उसमें कंकरेंस यहाँ के हाउस की चाहिए ही चाहिए। आप लोग एक्ट पढ़िए। मुझे पहले हैरानी इस चीज की होती है कि जब हमारे यहाँ पे कमिश्नर तैनात हुए पहले, तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि जो मुल्क का सेकंड टॉपर आईएएस अफसर है वो यहाँ पे कमिश्नर तैनात हुआ है। मगर आज हमें अफसोस हो रहा है क्योंकि इसको, मुझे लगता है इसको इल्मियत ही नहीं है एक्ट के बारे में, कानून ये जानते ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे कॉर्पोरेटर हैं, इनको बखूबी इनसे ज्यादा मालूमात है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की। अगर इनको मालूमात होती, कानून की वायलेशन नहीं करते। इनको पता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ के डीसीज और डिवकम को यह हिदायत दी है कि वो सेक्रेटरीट को रिट्रीव करे, जो भी वहाँ पे एनक्रोचमेंट हटानी है वो कर सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड है। आपकी सवाल, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए, ये बहुत सारी, इससे पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शोना क्वेश्चन पड़े गोयर का था, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। इसके बाद भी अगर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो कुल मिला के जो कॉर्पोरेटर्स है क्या लाही अमल होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, हमने यहाँ पे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक ढांचा बना है, उस ढांचे का हमने नाम रखा है श्रीनगर कॉर्पोरेटर स्ट्रेंथ। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बोलते हैं इसके खिलाफ कि यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं मेयर साहब को इस चीज के लिए निशाना नहीं बना रहा हूँ। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है ढंग से। आप देखिए, अगर कोई भी प्लान हमें करना है, सरकार को भी प्लान भेजने हैं फंड्स के लिए, अगर हम सरकार को वक्त पे वो प्लान नहीं भेजेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, सरकार हमें पैसा कहाँ से देगी? जब उनके पास वक्त पे यहाँ के प्लान नहीं पहुंचेंगे तो फंड्स कैसे रिलीज होंगे और शहर में तरक्की कैसे होगी? थैंक यू सर।